तो नमस्कार मेरे सारे बहन भाइयों ने जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी और एग्ज़ाम। तो एडवाइड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी पीवाईक्यू की, आज उसका 8वां दिन है। तो इसमें वही करते हैं प्रश्न। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर का कौन सा जो वहाँ का लोकल डांस है वो कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कूद, ए ऑप्शन। उसके अलावा जान लेंगे भाई इसमें और कौन कौन से डांस है जम्मू कश्मीर में। तो एक यहाँ का जो फेमस है वो है रौफ, राउफ भी बोलते इन्हें, राउफ भी बोलते हैं। उसके अलावा अब और है यहाँ पर, एक कूद हो गया, एक हो गया भांड पाथेर, भांड पाथेर, एक हो गया हाफिजा, हाफिजा। तो ये हो गए मेन मेन यहाँ पर। उसके अलावा जो ये देखें हम कि भाई जो होजागिरी ये कौन से उसका है राज्य का। तो होजागिरी है त्रिपुरा का। यदि हम भवई की बात करें तो जो भवई है ये राजस्थान और गुजरात, ये दो राज्यों का हो गया, एक राजस्थान और एक गुजरात। यदि जवारा की बात करें तो जवारा है ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में और भी हैं जैसे तो मध्य प्रदेश में जैसे मटकी भी है एक, जवारा तो हो गया, फूलपति है, इनमें भी हैं और भी। तो इनकी एक दिन स्पेशल डांस की हम बनाओगे स्टैटिक जीके में और आपको याद करवाओगे वहीं पर, बहुत सारे इनमें भी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में शुरू हुआ। तो जो बस्तर विद्रोह है ये 1910 में शुरू हुआ था। बस्तर जो इलाका है पड़ा है यो, बस्तर ये छत्तीसगढ़ में है भाई। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उन्होंने बस्तर में जो जमीन थी उसको अडप कर वहाँ पे जो पेड़ पौधे थे, पेड़ थे जो वहाँ पर, उनको काटना शुरू करवा दिया था। तो इस बात का जो जनजाति के लोग थे उन्होंने विरोध किया, क्योंकि जो ट्राइब्स वगैरह हैं ये जो भी प्रकृति है उसको जो है बहुत ज़्यादा उनसे लगाव होता है, प्रेम करते हैं और होना भी चाहिए, ताकि जो पेड़ पौधे हैं ये बचे रहेंगे तभी हम जिंदा हैं, अगर ये नहीं तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो ये जो मूवमेंट हुआ, जो ये क्रांति हुई एक तरीके से, तो इसको भूमकाल भी बोल रहे हैं या इसको भूकंप भी बोल रहे हैं। और जिसने जो उस टाइम पर नेता थे इस टाइम इस विद्रोह में, उनका नाम था गुंडा धूर। तो ये उनका नाम था जो उस टाइम पे जनजाति जो विद्रोह हुआ, और जो ये नेता थे इस क्रांति के, तो उनका नाम था गुंडाधुर। तो इनके नेतृत्व में ये बस्तर का युद्ध लड़ा गया। तो अगला हमारा प्रश्न है, सेकिर नई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें पूछा है कि भाई ये कितने दिन तक मनाया जाता है। तो इसकी जो अवधि है वो लगभग 10 से 15 दिन की होती है, और जो ये त्योहार है ये फरवरी के महीने में आता है इनका, फरवरी में।
तो नागालैंड में ये फरवरी के महीने में आए, और तो इसमें ऑप्शन का वो है नहीं कुछ। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो मौर्य जो साम्राज्य है इसका जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। इस बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्य मित्र शुंग। तो पुष्य मित्र शुंग ने भाई बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना करी, शुंग वंश। तो शुंग वंश की स्थापना करी पुष्य मित्र शुंग ने। उसके अलावा यदि हम बात करें तो जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक बना वो बना बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद जो शासक बना वो बना अशोक। लेकिन जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक है वो बृहद्रथ है, और इसकी हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने। तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसका उद्घाटन कब हुआ? तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 28 जनवरी 1950। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान ले में यानी कि भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सबसे पहले कलकत्ता में बनाया गया था, और ये जो अंग्रेजों की कंपनी थी 1773 में एक बिल आया था रेगुलेटिंग एक्ट। लेटिंग एक्ट। तो ये एक्ट आया था 1773 में, और 1 जनवरी 1774 में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता के अंदर। और उस टाइम पे जो इसके न्यायाधीश बने थे उनका नाम था एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे। फिर उसके बाद वही जो ये सुप्रीम कोर्ट है, अब उसके बाद 1935 का एक अधिनियम आया। 1935 का अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम था वो, भारत शासन अधिनियम। तो इस भारत शासन अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय। और ये संघीय न्यायालय खोला गया दिल्ली में 1937 में। और फिर इसी का आगे चल के आजादी के बाद नाम टेक दिया गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 में। दूसरा जैसे हम बात करें ये नई दिल्ली में तिलक मार्ग पे है। तो इसमें इतना ही, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, ये मूल कर्तव्य है भाई यहाँ पर, मूल कर्तव्य। कर्तव्य। तो जो मूल कर्तव्य हैं ये 1950 में नहीं अपनाए गए थे, ये बाद में जुड़े थे। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो भाई जो मूल कर्तव्य थे ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। और उस टाइम पे ये जो सिफारिश करी थी सरदार स्वर्ण सिंह थे। तो इन्होंने 8 की सिफारिश करी थी
लेकिन सरकार ने 10 जोड़े थे और वर्तमान में 11 हैं भाई। और जो 11 है वो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, 3 में लागू हुआ था। तो 11वां जो था वो था 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा। तो 6 से 14 साल के बच्चे फ्री। तो फ्री एजुकेशन। दूसरा जो ये हमारा शिक्षा का अधिकार है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। तो वहाँ पर भी जोड़े गए थे ये, उसमें भी है, मौलिक अधिकार में भी है, मौलिक कर्तव्य में भी है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, यानी कि तीनों के अंदर है ये। तो अगला देख लेते हैं। अच्छा, जैसे ये पूछ ले भाई, राज्य के नीति निर्देश, अच्छा ये मौलिक कर्तव्य और बता दूं मैं, ये बाद में जब जोड़े गए थे तो भाग 4A और 51A में है ये। यदि हम नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो ये भी भाग 4 में है, ये भाग 4 में है, और ये 36 से लेकर 51 तक है। यदि हम मौलिक अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 में है। और आपातकालीन जो इमरजेंसी है राष्ट्रपति से संबंधित है 352, 356 और 360। तो इसमें इतना है। ये जर्मनी तो ली गई है भाई, ये ले और ले लो और मसाला। जर्मनी तो ली गई है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रसिया से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। तो भाई इस प्रश्न में इतना है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा 1927। तो ओलंपिक जो संघ था ये भारत का 1927 में स्थापना हुई। लेकिन इसकी जो टेम्परेरी अस्थाई जो बनाई थी कमेटी, तो इसकी स्थापना हुई 1923-24 में। ये थी अस्थाई, तो ये टेम्परेरी थी भाई। और इसमें जो बने थे, जो अध्यक्ष थे पहले इसके, दौरबाजी टाटा। तो ये इनके जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर बाद में इसको परमानेंट कर दिया था 1927 में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ से क्या क्या चीज़ ली गई है? नंबर 1, जैसे भाई मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। दूसरा बात करें हम स्वतंत्र न्यायपालिका पालिका। तीसरी हम बात करें तो यहाँ से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग वियोग। चौथी यदि बात करें तो यहाँ से लिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों हटाने की प्रक्रिया। फिर जो उपराष्ट्रपति है उसका पद लिया गया है 5वीं में, उपराष्ट्रपति का पद। फिर यहाँ से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, प्रस्तावना की भाषा। वैसे प्रस्तावना ली गई ऑस्ट्रेलिया के थे संविधान थे, पर प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है वो यहाँ से ली गई है। फिर लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, पुनर्लोकन।
जुडिशियल रिव्यू। अगला है, और देख लें इसमें हम यूएसएसआर तक के लिया गया, तो यहाँ से लिए गए मौलिक कर्तव्य। फ्रांस तक के लिया गया गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणतंत्र। उसके बाद यूके तक के लिया गया वही एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। दूसरा यदि हम बात करें तो यहाँ से प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय समिट। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तीसरा लिया गया संसदीय शासन प्रणाली। ये लिया गया विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो वही लिखते रहा करो साथ साथ। तो इस प्रश्न में इतना ही, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का प्रथम शासक था? तो सुंग वंश का जो प्रथम शासक था वो था पुष्यमित्र सुंग। तो इसने मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक है बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद इसको बनाया गया। इसने फिर अपना एक नया वंश स्थापित किया, सुंग वंश। सुंग वंश। तो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें आप केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका जो मॉडल है वो कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से लिया है संघीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। तो और जो ज़्यादातर जो पावर होंगी वो केंद्र सरकार के पास होंगी, ना कि राज्यों के पास। तो संघीय शासन प्रणाली लिया गया है कनाडा से। उसके बाद यदि हम बात करें, ब्रिटेन की बात होगी, पिछला जो क्वेश्चन था वो बता दिया। जापान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यूएस का मैंने बता दिया, जो पिछला था वो मैं सारी चीज़। अगला देखते हैं। तो अगला तो ख़त्म हो गया। तो भाई कैसी लगी वीडियो? तो लाइक, शेयर, कमेंट वो करके बताना। तो भाई आज के लिए इतना ही। तो सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़ कर प्यार भरी राम राम।